14 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली दहली तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लाल किले के पास हुए जोरदार धमाकों की गूंज 10 नवंबर की रात को पूरे देश ने सुनी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास सब कुछ सामान्य था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन जैसे ही घड़ी में 6:52 हुआ, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी I-20 गाड़ी में एक बड़ा धमाका हुआ और देखते ही देखते तस्वीर बदल गई। जहां चहल पहल थी, वहां की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिली। तस्वीरें अपने आप में ही बयां कर रही है कि धमाके के वक्त वहां जो लोग मौजूद रहे, उनकी क्या हालत रही होगी। अब जरा दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी देख लीजिए। आरोपी नंबर 1 डॉक्टर उमर नबी। जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ, उसको कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उमर ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की। इस धमाके में उमर नबी की मौत हो गई। उमर की शव की पुष्टि के लिए उसकी मां के DNA सैंपल्स लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट और उनकी मां को पुलवामा से पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलवामा से अगर हम बात करें तो पुलवामा से जो पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक हुई है और एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हुई है और इस सिलसिले में तो जो तहकीकात है वो चल रही है और मज़ीद भी तवक्का है कि इसमें गिरफ्तारियां होने की तवक्का है। और जो तहकीकात है, क्योंकि इसके कनेक्शंस जो है वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और इस सिलसिले में जो NIA है या बाकी एजेंसियाँ वो भी इसमें तहकीकात कर रही है। लेकिन पुलवामा की अगर हम बात करें तो पुलवामा में इंटेंसिव जो क्रैकडाउन किया है पुलिस ने, मुख्तलिफ इलाकों में जो चेकिंग की है वो भी इसमें की गई है। दिल्ली दहलाने के षड्यंत्र में शामिल आरोपी नंबर 2 है डॉक्टर मुजम्मिल। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल पहले ही पुलिस के गिरफ्त में है। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में की गई छापेमारी के दौरान 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ था। ये विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल के दूसरे घर में मिला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुजम्मिल ने ये घर एक मौलाना से किराए पर लिया था। आरोपी नंबर 3 डॉक्टर शाहीन शाहिद। फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है। शाहीन आरोपी मुजम्मिल की महिला मित्र है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को जैशे आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक में एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ, उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। UP ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है। घर अभी उनका हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो इसी गली के अंदर डॉक्टर शाहीन का घर है। और फरीदाबाद जो मॉड्यूल निकल कर सामने आया, जिसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट निकल कर सामने आया, फिलहाल लगातार इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली धमाके का चौथा आरोपी है डॉक्टर सज्जाद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी मॉड्यूल जांच में पुलवामा के डॉक्टर सज्जाद अहमद को हिरासत में लिया है। वो आतंकी उमर का दोस्त है। साथ साथ में इस हवाले से अगर देखा जाए, जो बंजुआ में भी डॉक्टर सज्जाद को क्वेश्चनिंग के लिए हिरासत में लिया गया है, तो इसमें यही आज देखने को मिला। पुलवामा से अगर हम बात करें तो पुलवामा से जो पुलिस है वो काफ़ी मुतहरिक हुई है और एजेंसियां जो है वो मुतहरिक हुई है और इस सिलसिले में तो जो तहकीकात है वो चल रही है। दिल्ली धमाके की पूरी गुत्थी सुलझाने में सरकार और पुलिस पूरी तरह से जुटी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद अहम बैठकें की हैं। बैठकों में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
अमित शाह ने आतंक फैलाने वालों के लिए साफ साफ चेतावनी दी है कि आतंकवाद से जुड़े किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। कि ये जांच अब पूरे तौर से दिल्ली पुलिस से सीधे तौर पर एनआईए के हवाले कर दी गई है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत जो तमाम इनपुट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, वो एनआईए को उसको साझा किए जाएंगे और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अपने तरीके से, अपने एंगल से इस पर कुछ जांच जो है वो जारी रखेगी। तो एक समन्वय बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें उन्होंने तमाम चीज़ों की ब्रीफिंग ली है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एंगल और सबसे बड़ा जो सवाल है, इस पार्किंग के अंदर जो गाड़ी खड़ी हुई थी I-20 जो हरियाणा नंबर था, उसमें जो नाम और कड़ी निकलकर सामने आई कि उस नाम के वो जो गाड़ी थी उसमें किस तरीके से 6 मरतबा उसको बेचा गया और आखिर में जाकर वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से, पुलवामा से उसका कनेक्शन जो है वो जुड़ता है और 3 घंटे के बाद यहाँ पर ज़्यादा रहने के बाद वो यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है। लेकिन इसमें अहम एक कड़ी ये है कि क्या वो यहाँ पर अकेला था। कई लोगों की बात है कि जब वो गाड़ी में यहाँ पर पहुँचा था तो उसके साथ 3 लोग थे, लेकिन जब उसने धमाके को अंजाम दिया उस वक्त वो अकेला था। लाल किला धमाके के मामले की सारी कमान अब एनआईए के हाथ में दे दी गई है। इस गुत्थी से जुड़े सारे पहलू अब धीरे धीरे जनता के सामने जल्द ही आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।